अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स हैं तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया न्यू सिलेबस का थर्ड टॉपिक है। इसमें हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन से एजुकेशन सिस्टम्स को पढ़ना है। एक तो वैदिक एजुकेशन सिस्टम, बुद्धिस्ट, मुस्लिम एंड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। अगर ये जो टॉपिक 4 है, लाइक वैदिक, बुद्धिस्ट, मुस्लिम एंड मॉडर्न एजुकेशन, जो हमें 4 सिस्टम्स पढ़ने हैं, इनमें से अगर मैं बोलूँ सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, दैट इज मॉडर्न एजुकेशन। तो मॉडर्न एजुकेशन से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी भी जो वैदिक, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम्स है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है। इवन जो एनईपी है, जिसके अकॉर्डिंग आपका ये सिलेबस है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, तो ये भी इसी मॉडर्न एजुकेशन में काउंट होता है। तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड इस वीडियो में मैं जो वैदिक, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम है तो उनको डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड भी मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको हम बहुत अच्छे से थोरोली पढ़ेंगे एंड सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत सारी सदियों से इवॉल्व होता जा रहा है। उसमें हमें चेंज देखने को मिलती है, डेवलपमेंट देखने को मिलती है, ग्रोथ देखने को मिलती है, एंड जो बहुत सारी जो डाइवर्स चीज़ें हैं उनसे यहाँ पे इन्फ्लुएंस लिया गया है। जैसे जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम है, जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम है एंड जो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम है, उसके साथ साथ जो मॉडर्न एजुकेशनल प्रिंसिपल्स हैं तो उनको यहाँ पे जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है तो उसमें अप्लाई किया गया है। मतलब कि हम उनका इन्फ्लुएंस देखते हैं, जो पुराने एजुकेशन सिस्टम है उनका इन्फ्लुएंस हम न्यू एजुकेशन सिस्टम पे भी देखते हैं, एंड उसके साथ साथ जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स हैं, एजुकेशनल प्रिंसिपल्स हैं, तो उनको भी यहाँ पे अपनाया गया है। एंड इंडिया का जो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें एक बिगर रोल प्ले किया है इन सारे एजुकेशन सिस्टम्स ने। हर कोई जो फेज है एजुकेशन सिस्टम का तो उसने यूनिकली इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कंट्रीब्यूट किया है। जो यहाँ का कल्चर है वो रिच हो गया है, ठीक है, मतलब अच्छा कल्चर बन चुका है, एक यूनिक कल्चर बन चुका है, जिसमें कि बहुत सारी जो डिफरेंट जो एजुकेशन ट्रेडिशंस हैं उसका ब्लेंडिंग हम देखते हैं। एंड उसके साथ साथ जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। जो काफी सारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो इन एजुकेशन सिस्टम से आए हैं। जैसे अगर हम वैदिक टाइम पीरियड की बात करें तो बहुत सारे जो मतलब इंटेलेक्चुअल्स थे तो वो हम देखते हैं, जैसे आर्यभट्ट हम देखते हैं, वर्माहिरा हम देखते हैं, या जो चाणक्य है उसको हम देखते हैं। उसके बाद अगर हम बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम की बात करें, जो नागार्जुना है या जो बुद्धाघोषा है, बुद्धा है, अशोका है, कनिष्का, तो ये बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम से आए। उसके बाद जो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम है तो उससे भी हमें काफी सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे अल-बिरूनी जिसने किताबुल हिंद लिखी, या जो अमीर खुसरो हैं जिसे कि फादर ऑफ कवाली या फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी कंसिडर किया जाता है। उसके बाद सर सैयद अहमद खान जिसने कि अलीगढ़ मुस्लिम को फाउंड किया, एंड अबुल कलाम आजाद। तो ऐसी पर्सनैलिटीज जो है मतलब ये हर किसी एजुकेशन सिस्टम में कंट्रीब्यूट करी गई है। मतलब ऐसी जो पर्सनैलिटीज हैं हर किसी एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में निकली हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं एजुकेशन सिस्टम्स का जो हर कोई फेज था एजुकेशन सिस्टम का, तो इनका इन्फ्लुएंस हम देखते हैं जो नया एजुकेशन सिस्टम है उस पे, क्योंकि जो आज का एजुकेशन सिस्टम है इंडिया के पास तो ये तभी मतलब इतना डेवलप या एडवांस बन चुका है क्योंकि इसमें हम जो पुराने एजुकेशन सिस्टम है उनका इन्फ्लुएंस देखते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल देखते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज वैदिक एजुकेशन सिस्टम। जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम है उसके टाइम पीरियड की बात करें, कब ये दिया गया, तो अराउंड जो 1500 BCE से लेके 600 BCE तक जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम है तो वो चलता रहा। जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम है उसका फोकस कहां पे था, वैदिक एजुकेशन सिस्टम जो है ये एंशिएंट इंडिया में दी गई अराउंड 1500 BCE से लेके 600 BCE तक। एंड यहां पे जो मेन फोकस था इस एजुकेशन सिस्टम का, तो वो किस चीज पे था, वो था स्टडी ऑफ वेदास। वेदास जो है वो ओल्डेस्ट सेक्रेड बुक्स हैं हिंदुइज्म की, तो जो मेन फोकस था मतलब ये इस एजुकेशन सिस्टम में वो किन पे था कि आपको वेदास जो है उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड वेदास में क्या था, इनमें जो भजन्स वगैरह हैं वो थे, रिचुअल्स जो होते हैं, जो फिलॉसफीज वगैरह थी तो वो चीजें थी, एंड जो स्पिरिचुअल नॉलेज थी हिंदुइज्म से रिलेटेड तो वो चीज़ें इसमें थी, जो रस्म व रिवाज थी या जो फिलॉसफी है, जो कि ज़िंदगी के जो सबसे बड़े जो सवाल होते हैं कि लाइक इंसान का वजूद क्या है, वो कहाँ से पैदा हुआ, ठीक है, उसके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये वेदास में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जो मेथड है, मेथड कौन सा था, एजुकेशन सिस्टम का मेथड कौन सा था वैदिक एजुकेशन सिस्टम में, तो वो क्या था, एजुकेशन जो है मतलब वो ऑरली दी जाती थी, क्योंकि बुक्स वगैरह जो है उस टाइम
टाइम पे उतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो जो एजुकेशन सिस्टम है तो वो क्या था कि मतलब ओरली दिया जाता था। ऐसे ज़बानी जो है, जो टीचर्स हैं जिनको कि गुरु कहते थे, तो वो अपने स्टूडेंट्स को जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र करते थे, बट ओरली, मतलब ज़बानी उनको अपनी जो नॉलेज है उसको ट्रांसफ़र करते थे। एंड जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहते थे शिष्य। एंड ये जो नॉलेज है ये किन में दी जाती थी? गुरुकुल्स में, ठीक है। गुरुकुल जो है वो स्कूल्स होते हैं, बट यहाँ पे रेसिडेंशियल स्कूल्स, मतलब कि वो वहीं पे रहते थे फिर, ठीक है। तो इन्हीं स्कूल्स में ये जो जो नॉलेज वगैरह है ये इनको दी जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप याद रखो, टीचर को क्या बोलते थे उस टाइम पे, जो स्टूडेंट है उसको क्या बोलते थे, एंड जो स्कूल्स हैं उनको क्या बोलते थे। जो स्टूडेंट्स हैं वो किस चीज़ की वजह से सीखते थे? मेमोराइजेशन की वजह से, मतलब कि वो चीज़ों को बार बार रिपीट करते थे। रिसाइटेशन की वजह से, मतलब कि वो बोलते थे, ज़बानी उन चीज़ों को याद करते थे। एंड जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है नॉलेज की, तो वो भी यहाँ पे दी जाती थी। उसके बाद इस एजुकेशन सिस्टम की अगर हम एम की बात करें, तो जो प्राइमरी एम था वो था ओवरऑल डेवलपमेंट, कि इंसान जो है उसके अंदर डेवलपमेंट हो, ठीक है, कि उसको इस चीज की नॉलेज हो कि उसके लिए क्या चीज सही है, उसके लिए क्या चीज गलत है। जो मॉरल एजुकेशन है वही होता है। उसके बाद जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, दैट इज कि जो सोल की नॉलेज है, कि कैसे आप अपने आप को जो गॉड है उसके साथ आप कैसे अपना जो कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो ये नॉलेज दी जाती थी। उसके बाद जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, जो मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, तो इन सब्जेक्ट्स की जो नॉलेज है तो ये भी यहां पे दी जाती थी। एजुकेशन जो है उसका एम ये था कि जो धर्मा है, जो ड्यूटी है, कि मतलब क्या चीज़ सही है तो उस चीज़ को सिखाना था, ठीक है। आर था मतलब कि जो वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, मतलब जो लोग हैं उनके पास वेल्थ आए, उनके पास उनको कामयाबी मिले, तो ये चीज़ें भी सिखाई जाती थी कि कैसे आप जो वेल्थ है उसको कमा सकते हो, जो प्रॉस्पेरिटी है उसको कैसे आप, या कामयाबी को आप कैसे हासिल कर सकते हो। एंड देन इट्स कामा भी जो है तो वो भी इसका मेन एम था कि आपको आपकी जो प्लेजर वगैरह है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो जिन चीज़ों से मिलता है आपको, तो वो चीज़ आप कर सकते हो, बट लीगल वेज से, ठीक है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते इलीगल वेज से अपने आप को सेटिस्फाई करोगे, ऐसा नहीं था। ओके, उसके बाद जो है वो मोक्ष का मतलब होता है लिबरेशन, के मतलब इंसान जो है वो एक मतलब मोक्ष की प्राप्ति, उसको नजात मिल जाए, ठीक है, जो गुनाह वगैरह हैं तो उनसे उसको नजात मिल जाए, मतलब ऐसी चीजें उसको सिखाए जिसकी वजह से वो गुनाहों से बहुत ज्यादा दूर भाग जाए एंड वो एक अच्छी एंड स्पिरिचुअल जिंदगी गुजारे। तो ये था एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद इसके जो इंपैक्ट्स हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे, तो वो कौन से हैं तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो है दैट्स फ्री एजुकेशन। जो फ्री एजुकेशन है इसका कॉन्सेप्ट जो है ये हमें वैदिक एजुकेशन सिस्टम से ही देखने को मिलता है, क्योंकि वैदिक टाइम पीरियड पे जो एजुकेशन है वो फ्री दी जाती थी एंड हर किसी के लिए जो एजुकेशन है उसको दिया जाता था। कंपलसरी था कि हर कोई जो है वो एजुकेशन एक्वायर कर सकता है। उसके बाद जो इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, वहाँ पे जो फ्रेमर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि जो गवर्नमेंट है उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, कंपलसरी करनी चाहिए। जो बच्चे हैं फ्रॉम एज 0 to 14 उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड ये चीज़ कंपलसरी थी। ओके, तो ये इसका पहला इम्पैक्ट था। उसके बाद जो सेकेंड इम्पैक्ट है दैट इज सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जो लोग हैं उनकी जो जिंदगी है वो सादी होनी चाहिए, बट उनकी जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हम उनको ऐसा मतलब ऐसी चीजें सिखाएंगे जिसकी वजह से वो रहेंगे तो मतलब आम से लोग, बट उनका जो दिमाग है वो मतलब अच्छा होगा, इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, वो बहुत जो अच्छी चीजें हैं वो करेंगे वो। तो जैसे एस्ट्रोनॉमी में या एस्ट्रोलॉजी में मतलब इसमें अचीवमेंट्स वगैरह करेंगे, बट वो सिंपल वे से अपनी जिंदगी गुजारेंगे एंड वो मतलब एक साथ काम करेंगे, यूनाइट होके काम करेंगे एंड कोलैबोरेशन करेंगे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, जिसकी वजह से उनके जो गोल्स हैं तो वो इजीली उनको अचीव कर पाए। ओके, उसके बाद क्या था इसका एक और इम्पैक्ट दैट इज वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का क्या मतलब होता है कि जो एजुकेशन है मतलब उसमें ऐसी चीजें सिखाना जिसका कि कुछ वैल्यू हो, मतलब कि ऐसी चीजें ना सिखाना जिसका कि कोई हमें उससे कोई फायदा ना हो। तो ऐसी एजुकेशन वो नहीं प्रोवाइड करते थे जिसका कि कोई फायदा ना हो, बल्कि ऐसी एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाता था जिससे कि इंसान जो है उसको किसी ना किसी वे से फायदा होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो स्पिरिचुअल नॉलेज हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल नॉलेज हो। तो जो भी नॉलेज थी, जो भी स्किल्स सिखाए जाते थे, जो भी चीजें सिखाई जाती थी, तो उनका मतलब कुछ ना कुछ फायदा जरूर इंसान को मिलता था। उसके बाद एक और इम्पैक्ट की बात करें तो वो है फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो
जो मतलब फोकस था तो वो किस चीज़ पे था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। एंड जो हिस्टोरियंस हैं वो ये चीज़ बिलीव करते हैं कि अगर इंडिया जो है अगर मतलब वो चाहता है कि मतलब उसमें रिसर्च हो एंड डेवलपमेंट हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको क्या करना चाहिए कि जो वैदिक नॉलेज है या जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम है तो उसको फिर से लागू करना चाहिए, ठीक है। तो उसकी वजह से ही जो इंडिया है वो बहुत अच्छे से एजुकेशन सिस्टम में अच्छे से डेवलपमेंट कर सकता है। ओके, तो ये था एजुकेशन सिस्टम, वैदिक एजुकेशन सिस्टम। आई गेस ये जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, चलिए जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम है तो उसको भी डिस्कस करते हैं। इसके टाइम पीरियड की बात करें कि कब से लेके कब तक ये ज़्यादातर दी जाती थी या अरूज पे थी, तो 500 BCE से लेके 1200 CE तक, 500 BCE से लेके 1200 CE तक। आई गेस ये जो BCE है, जो CE है ये आपको क्लियर है। BCE जो है वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। एंड मे बी जो BCE है तो वो भी कुछ लोगों के लिए न्यू होगा क्योंकि उन्होंने BC सुना होगा। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट जो हैं उसके आने से पहले। बट यहाँ पे फिर बोला गया कि जो BC है तो वो एक रिलीजन से एसोसिएटेड है, ठीक है। बट यहाँ पे हम एक सेक्युलर रेफरेंस रखेंगे, तो यहाँ पे जो BCE है उसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा। देखो टाइम पीरियड जो है वो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे जो बिफोर क्राइस्ट है उसको यहाँ पे चेंज कर दिया गया है बिफोर कॉमन एरा से, वरना जो चीजें हैं सारी वो सेम है, बस जो BCE है वो एक सेक्युलर रेफरेंस है, ठीक है। इसी तरीके से जो CE है उसका मतलब है कॉमन एरा। तो ये चीज आई गेस आपको अब क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद फोकस की बात करें, फोकस किस चीज पे किया जाता था ज्यादातर, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम जो है ये इस टाइम पे दी जाती थी। एंड जो बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं सबसे ज्यादा उसी पे फोकस किया जाता था क्योंकि उनका खुद का रिलीजन था। बुद्धिज्म जो है वो निकला ही बुद्धा से है, बुद्धा ने ही ये रिलीजन दिया था, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा ये बुद्धा की ही टीचिंग्स देते, ठीक है। उसके बाद जो एथिकल लिविंग है कि इंसान की जो मॉरल एजुकेशन है तो वो अच्छे से डेवलप हो जाए, उसके लिए क्या चीज सही है क्या चीज गलत है उसकी जो नॉलेज है उससे मिले। जो मेडिटेशन है वो एक इंपॉर्टेंट पिलर है बुद्धिज्म का कि इंसान को मेडिटेट करना है, किसी आइसोलेटेड प्लेस पे अपने जो थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करना है। उसके बाद जो प्रैक्टिकल विजडम है, इंसान जो है वो दाना होना चाहिए, उसको वो कैसे नॉलेज मिलेगी, तो ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। जो मेन फोकस है बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का तो वो यही 3 चीज़ें हैं, ओके। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात करें, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो मोनास्टिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे जो मॉन्क्स वगैरह हैं वो रहते थे, ठीक है। जो ये यूनिवर्सिटीज़ थी जो लाइक नालंदा यूनिवर्सिटी, तो वो बहुत बड़ी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। ये बिहार में थी। उसके बाद जो विक्रमाशिला है ये भी बिहार में थी। एंड जो तक्षशिला है तो ये जो इंदस रिवर है तो उसके बैंक पे थी, जो मॉडर्न डे नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान है तो वहां पे ये जो यूनिवर्सिटी है तो वहां पे थी ये, ठीक है। एंड इन यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, लाइक 1000 से ऊपर इनमें स्टूडेंट्स थे, 100 से ज्यादा इनमें टीचर्स थे। एंड इनसे निकलने वाले जो स्कॉलर्स वगैरह थे तो वो पूरी दुनिया में फिर उनको इनवाइट करके जो बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स वगैरह हैं तो उनको दिया जाता था, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा फेमस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस थी एंड पूरी दुनिया में फेमस थी। एंड बाकी जो मुल्क है वहाँ से भी जो लोग हैं वो वहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। इवन जो एक तो बुद्धिज़्म के जो लोग हैं वो तो आते ही आते थे, बट उसके बाद जो बाकी रिलीजन्स के लोग थे तो वो भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। तो अगर करिकुलम की बात करें, मतलब क्या कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते थे, तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो उनकी खुद की बुक्स हैं तो उनके बगैर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे पढ़ाई जाती थी, जैसे जो लॉजिक है, ग्रामर है, मेडिसिन है, फिलॉसफी है, तो इनकी नॉलेज यहाँ पे दी जाती थी। एंड एजुकेशन जो है उसका एम ये था कि जो लोग हैं उनके अंदर कंपैशन पैदा हो, कि मतलब अगर कोई दूसरा इंसान दुख सह रहा है तो इंसान को इस चीज़ का असर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो विस्डम है, जो दानाई है वो इंसान के पास होनी चाहिए। जो माइंडफुलनेस है, जो अवेयरनेस है माइंड की, तो वो इंसान के पास होनी चाहिए। तो ये जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं तो ये इनसे यही चीज़ें डेवलप होती थी, कंपैशन, विस्डम, माइंडफुलनेस, तो ये जो चीज़ें हैं इन सब्जेक्ट से डेवलप होती थी, ठीक है। उसके बाद जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम है उनका इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे तो वो कौन सा है, तो वो हम देखेंगे। जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम है तो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंटर्स में दी जाती थी, ठीक है। जैसे कि जो मोनेस्ट्रीज हैं, जो विहारास हैं, मोनेस्ट्रीज मतलब कि जहाँ पे जो मॉन्क्स, नन्स वगैरह रहते हैं, एंड विहारा का मतलब होता है जो बुद्धिस्ट टेम्पल है। तो इन्हीं में ये जो
आई मीन नॉलेज है, जो एजुकेशन है, ये प्रोवाइड करी जाती थी उस टाइम पे। ओके, उसके बाद क्या इन्फ्लुएंस देखते हैं हम, क्या इम्पैक्ट देखते हैं हम, दूसरा दैट इज डिसिप्लिन्ड लाइफ। ठीक है, जो जिंदगी होती थी, चाहे टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, तो वो उनकी जो जिंदगी है वो डिसिप्लिनड जिंदगी होती थी। आई मीन प्रॉपरली वो टाइम पे जो चीजें हैं वो करते थे, उनका जो ड्रेस है वो प्रॉपर होता था। ठीक है, उसके बाद जो आइडियल स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप है, आई मीन जो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बीच जो रिलेशनशिप थी तो वो बहुत अच्छी थी। आई मीन आज के टाइम पीरियड की बात करें तो वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो गई है, बट उस टाइम पे आई मीन वो मतलब टीचर को बोलते थे कि जो टीचर है वो हमारे लिए भगवान है। ठीक है, तो इतना ज्यादा वो रेस्पेक्ट या हाई दर्जा उसे देते थे। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है दैट इज यूनिवर्सल। जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम है वो हर किसी इंसान को दी जाती थी, चाहे वो बुद्धिज्म को फॉलो करता हो या नहीं करता हो, वो हर किसी को दी जाती थी। जो कम्युनल नैरोनेस है वो हमें देखने को नहीं मिलती थी। आई मीन कि ये दूसरे रिलीजन का है, इसको हम क्यों नॉलेज प्रोवाइड करें, इसको हम क्यों एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो ये जो चीजें हैं ये हमें बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में नहीं देखने को मिलती थी। उसके बाद एक और चीज है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिक, तो ये भी यहाँ पे सिखाया जाता था, या इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो इससे इंस्पायर्ड है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिक, कि लॉजिक के ऊपर ये बहुत ज्यादा जोर देते थे कि ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया तो आप यकीन करोगे, नहीं, आपको खुद से सोचना है, आपके पास दिमाग है तो इसका यूटिलाइजेशन भी आप करो। तो इसकी वजह से क्या होता था, जब ये लॉजिक को यूज करते थे, जो इनका मेंटल पावर है तो वो स्ट्रांग होता था। ठीक है, मेंटली स्ट्रांग होते थे एंड इनको नॉलेज मिलती थी। आई गेस जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद जो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम है तो उसको अभी डिस्कस करते हैं। इसके टाइम पीरियड की बात करें कि कब से ये स्टार्ट होना शुरू हो गया, कब से ये फ्लरिश होना स्टार्ट हो गया, तो बिकेम प्रोमिनेंट इन 8th सेंचुरी सीई ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो 8th सेंचुरी के बाद ये स्टार्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि जो 8th सेंचुरी है 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम है जो कि अरब इन्वेडर थे, तो उन्होंने यहाँ पे सिंध से इन्वेड किया इंडिया को। ठीक है, तो उसके बाद ही यहाँ पे फिर जो मुस्लिम्स है वो आए, तो उन्होंने फिर यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है तो वो भी लाया या एजुकेशन प्रोवाइड करी। जो कलकत्ता का मदरसा है वो सबसे पहला मदरसा है ब्रिटिश इंडिया में, जो कि 1780 अक्टूबर में उसको पब्लिश किया था। किसने? वैरन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, जो कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। ओके, उसके बाद फोकस की बात करें, जो इस्लामिक एजुकेशन है, जो मुस्लिम एजुकेशन है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करती थी इंडिया में, तो मतलब वो स्टार्ट हुई 8th सेंचुरी सीई में। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या चीज़ें सिखाई जाती थी, एक तो जो कुरान की जो टीचिंग्स होती है, ठीक है, वो सिखाई जाती थी। मतलब ये रिलीजियस चीज़ें हैं, ठीक है, कुरान एंड उसके बाद हदीस की प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बोला एंड जो किया, उनके जो एक्शंस हैं, उनकी जो डूइंग्स हैं, तो वो होता है हदीस। उसके बाद जो लॉ है, जो शरिया है, जो इस्लामिक लॉ है, तो वो सिखाया जाता था। ये तो थे रिलीजियस सब्जेक्ट्स या रिलीजन से रिलेटेड। उसके बाद जो सेक्युलर सब्जेक्ट्स थे तो वो भी यहाँ पे पढ़ाए जाते थे, जैसे मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी या मेडिसिन, लिटरेचर, ये जो चीज़ें हैं तो ये भी यहाँ पे सिखाए जाते थे। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस की बात करें कि किन इंस्टीट्यूशंस में ये जो एजुकेशन है इसको प्रोवाइड किया जाता था। सबसे पहले जो थे दैट इज मदरसा। मदरसा का मतलब होता है रिलीजियस स्कूल्स, ठीक है, जहां पे रिलीजियस नॉलेज प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, एंड जो मकतबास हैं, मकतबास जो है उनको एलिमेंट्री स्कूल्स बोलते हैं। एलिमेंट्री स्कूल्स को मकतबास बोलते हैं, जहां पे जो बेसिक नॉलेज है वो प्रोवाइड करी जाए। बट मकतबास जो है इसका एक और मीनिंग भी है कि मकतबा लाइब्रेरी को बोलते हैं, जहां पे जो बुक्स होती हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए जहां पे बुक्स होती है तो मकतबा उसको भी बोलते हैं। बट यहाँ पे मकतबा का मतलब है एलिमेंट्री स्कूल। तो मदरसास एंड मकतबास में जो नॉलेज है वो यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती थी। तो ये जो मदरसा है, ये जो मकतबास है, इन्होंने एक क्रूशल रोल प्ले किया इंडिया के जो लोग हैं उनको एजुकेट करने में, स्पेशली जो मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स थे, इन दोनों को एजुकेट करने में। इन इंस्टीट्यूशंस में कुरान की जो स्टडीज थी, कुरान की जो नॉलेज है वो दी जाती थी। उसके बाद जो मीडियम है वो ज्यादातर अरबिक होता था एंड पोर्शन भी सिखाया जाता था। एंड जो साइंस ऑफ लॉ है तो वो भी यहाँ पे इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस जो है, साइंस ऑफ लॉ जो है, तो वो भी यहाँ पे सिखाया जाता था। उसके बाद करिकुलम की बात करें, कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते थे इस एजुकेशन सिस्टम में, तो यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता था? कुरान, हदीस, लॉ, फिका या जो शरिया है वो पढ़ाया जाता था। उसके बाद सेक्युलर सब्जेक्ट्स थे कुछ, जैसे अलजबरा, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये पढ़ाए जाते थे, जिसकी वजह से जो मतलब
लोग हैं जिन्होंने ये सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़े तो उन्होंने बहुत अच्छे जो एडवांसमेंट्स हैं साइंस एंड मैथमेटिक्स में तो वो मिडीवल टाइम पीरियड पे दिखाए, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात करें आगे कि इसकी वजह से, या एक और चीज़ है इसमें कि एम क्या था इसका, मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम जो है उसका एम ये था कि जो रिलीजियस नॉलेज है एंड जो वर्ल्डली नॉलेज है तो ये लोगों को दी जाए, ठीक है, ताकि उनके अंदर जो मॉरल डेवलपमेंट है वो अच्छे से पैदा हो जाए। आई मीन कि उनको ये नॉलेज मिले उनके लिए क्या चीज़ सही है क्या गलत है, इस चीज़ की उनको नॉलेज हो। एंड जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है कि इंसान जो है वो ज़हीन होना चाहिए, इस नॉलेज को यूज़ करके इस नॉलेज को गेन करके वो फिर इसकी यूटिलाइजेशन भी करे। आई मीन नई नई चीज़ें जो है उनको इन्वेंट करे। तो ये नॉलेज या ये जो एजुकेशन है ये दी जाती थी, या इसका एम एजुकेशन सिस्टम का, मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम का एम ये था कि मॉरल डेवलपमेंट लोगों में पैदा करना एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करना। ओके, तो उसके बाद इसके इम्पैक्ट्स की बात करें कि क्या इम्पैक्ट पड़ा जो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम है उसका, क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। जो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम है इसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इंडिया की हिस्ट्री में। इसने जो सोसाइटी जो है या जो कंट्री है उसके जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो उसमें एक बिग रोल प्ले किया। सोसाइटी को एजुकेट करने में या जो इकोनॉमिक नॉलेज है उसको देने में जो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम है इसने एक बिगर रोल प्ले किया। सेकेंड इंपैक्ट क्या रहा, मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा जोर प्रैक्टिकल स्टडीज़ पे दिया जाता था, जैसे कि इरिगेशन सिस्टम्स जो है इनको अच्छे से डेवलप करना। मिडीवल टाइम पीरियड पे अगर आपको याद होगा एक डायनेस्टी थी तुगलक डायनेस्टी, उसमें एक रूलर था मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसने इरिगेशन सिस्टम के लिए या जो इरिगेशन है उसके लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवान अमीर कोही, ठीक है। तो उसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही एग्रीकल्चर के लिए बनाया था। एंड एट द सेम टाइम उसके बाद जो है फिर फिरोज शाह तुगलक आए तो उसने बहुत सारे जो कैनाल्स वगैरह हैं इरिगेशन के लिए तो उनको डेवलप किया। एंड सेम वे में जो टेक्सटाइल्स वगैरह हैं तो उनमें भी यहाँ पे डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। जो आयरन एंड स्टील है उसको एक्सट्रैक्ट करने में, उसके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने में, तो उसमें भी जो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम है इसने एक बिगर रोल प्ले किया। उसके बाद जो थर्ड इम्पैक्ट है वो क्या है कि मुस्लिम्स जो थे वो मतलब पहले ऐसे लोग थे, पहले ऐसा एजुकेशन सिस्टम था जिसमें कि जो फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में तो वो बन गए। फॉर्मल मतलब होता है कि जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड थे, ठीक है, जिनमें कि अच्छे स्ट्रक्चर्स थे, स्ट्रक्चरली एंड वेल ऑर्गेनाइज थे ये स्कूल्स वगैरह, या जो भी जहाँ पे भी ये नॉलेज वगैरह प्रोवाइड करते थे, जो करिकुलम वगैरह था तो वो बेस्ट था। तो इंडिया में पहले वो थे जिन्होंने कि जो फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में तो वो डेवलप करा। वो किसने करा, मुस्लिम्स ने, या मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में ही हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। एंड इसमें क्या थे वो इंस्टीट्यूशंस, वो थे मदरसास एंड मकतबास या स्कूल्स ऑफ इस्लामिक लर्निंग, ऐसे स्कूल्स जहाँ पे इस्लामिक लर्निंग जो है वो दी जाती थी, जो इस्लाम की स्टडीज़ हैं एंड जो उसके साथ साथ जो सेक्युलर स्टडीज़ हैं तो वो पढ़ाया जाता था। तो इसके साथ ही जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के जो 3 टॉपिक्स हैं, दैट इज वैदिक एजुकेशन सिस्टम, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम एंड जो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम है, तो वो यहाँ पे खत्म होते हैं। आई गेस जो तीनों एजुकेशन सिस्टम्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही जो वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।